हेलो स्टूडेंट्स, मोलरिटी इक्वेशंस क्या है। कोई भी सॉल्यूशंस को हम डाइल्यूट करने से उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा चेंज होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशंस यूज़ करते हैं उसको हम मोलरिटी इक्वेशंस बोलते हैं। कंसिडर कर सकते हो एग्जांपल, जैसे एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, उसमें तुमने उसको डाइल्यूट किया पानी डाल के। अब डाइल्यूट करने से उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, मोलरिटी इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए ये इक्वेशंस केमिस्ट्री लैब में बहुत यूज़ होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को डाइल्यूट एसिड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि प्रैक्टिकल यूज़ में। अब इसको कैसे कहते हैं, देखो ये डाइल्यूशंस के लिए होता है। अभी एक सॉल्यूशंस है, उसका कॉन्सेंट्रेशंस मोलरिटी में है तो मोलरिटी इक्वेशन है तो M1 से उसका मोलरिटी, और अब उसका वॉल्यूम V1 है उसका सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशंस को हम उसका डाइल्यूट करने से उसका वॉल्यूम चेंज हो गया V2 में, और V2 में वॉल्यूम चेंज हो गया तो अब ये इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग हो जाएगा, इसलिए उस कॉन्सेंट्रेशन का हम M2 बोल रहे हैं। अब इसमें अब ये कॉन्सेंट्रेशंस जो अब इस सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ मोल्स दोनों स्टेट में सेम है, क्योंकि ये सेम सॉल्यूशंस को तुमने डाइल्यूट ही किया है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट्स सेम है, उसका कंपोनेंट्स जो भी है। सो इसलिए नंबर n इक्वल नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब M1 इक्वल हम लिख सकते हैं n बाय V1। ऐसे हम M2 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा N2 बाय V2, N2 बाय V2, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स दोनों स्टेट में सेम है लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज हुआ। ये क्यों लिखा है मोल्स बाय वॉल्यूम्स, ये मोलरिटी के लिए हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, इसलिए हमने ये n बाय V1 या n बाय V2 लिखा है। अब दोनों का M1 V1 वैल्यू निकलो, M1 V1 निकले तो n बाय V1 इंटू बाय V1 इक्वल n रहेगा। M2 बाय V2 इक्वल क्या रहेगा, n बाय V2 इंटू V2 इक्वल n। अब दोनों में नंबर ऑफ मोल्स n निकला है, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है, इसलिए M1 V1 इक्वल M2 V2 हम बोल सकते हैं। इसको ही हम मोलरिटी इक्वेशंस बोलते हैं, और इस इक्वेशंस यूज़ करके ही हम कोई भी सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करने से उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा उसको निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्मेलिटी इक्वेशंस भी एक है, कब कोई भी सॉल्यूशंस को हम डाइल्यूट किया तो वो नॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस है, तो हम उसके नॉर्मेलिटी इक्वेशन यूज़ करके डाइल्यूट करने से उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा वो निकाल सकते हैं। अब देखो ये कैसे निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन से। अब डाइल्यूशंस किया तो एक सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस का नॉर्मेलिटी दिया है N1 और उसका वॉल्यूम V1 है। अब इसको हमने डाइल्यूट किया V2 लेके, उसको मतलब उस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस को हमने डाइल्यूट कर दिया V2 वॉल्यूम तक। V2 वॉल्यूम तक किया तो उसका नॉर्मेलिटी चेंज होगा, नॉर्मेलिटी N2 होगा। अब इस सॉल्यूशंस दोनों सॉल्यूशंस में अब इस फॉर्म जो इस स्टेट में था तब उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और अब जो फाइनल स्टेट में है तब उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकलेगा, तो दोनों सेम ही होगा। ये कैसे प्रूव हो सकते, देखो N1 इक्वल x बाय V1, x बाय V1 हम लिखते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल, हमको पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन है। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस x बाय V1, और इस सॉल्यूशंस में और कोई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को चेंज नहीं किया, इसमें ओनली वॉल्यूम को चेंज किया है। वॉल्यूम चेंज किया तो N2 इक्वल हमको क्या लिखना पड़ेगा, x बाय V2। अब ये N1 V1 इक्वल निकला तो x बाय V1 डॉट V1 इक्वल x, N2 V2 इक्वल क्या होगा, x बाय V2 डॉट V2, तो x निकलेगा। अब दोनों में क्या है वैल्यू निकला, N1 V1 इक्वल N2 V2 इक्वल x ही निकला, तो मतलब N1 V1 इक्वल N2 V2 होगा। अब नॉर्मेलिटी इक्वेशंस, इस इक्वेशंस को भी हम डाइल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन यदि नॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस है तो हम इसको यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देखो रिलेशंस बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है ये, लेकिन एसिड्स एंड बेस के लिए निकालना है।
अब एसिड्स के लिए देखो नॉर्मेलिटी इक्वल हम लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस डिवाइडेड बाय थाउजेंड्स। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था नॉर्मेलिटीज में, हमने दिखाया था। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी लिख दिया। अब m रह गया, बेसिसिटी ऊपर गया तो ऐसे हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया। इसलिए हम नॉर्मेलिटी इक्वल मोलारिटी इनटू बेसिसिटी लिख सकते हैं एसिड्स के लिए, एसिड्स के लिए। ऐसे ये नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी का रिलेशंस हो गया फॉर एसिड्स के लिए। ऐसे हम सिमिलरली बेस के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, नॉर्मेलिटी इक्वल मोलारिटी इनटू एसिडिटी होगा, क्योंकि ये एसिडिटी इक्विवेलेंट मास फॉर बेस हम लिख सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। मोलर मास ऑफ एसिड्स मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी लिख सकते हैं। तो फॉर बेस के लिए हम क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल मोलरिटी इनटू एसिडिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल हम लिखेंगे मोलरिटी इनटू एसिडिटी फॉर बेस। ऐसे हम मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी का रिलेशनशिप डिटरमाइन कर सकते हैं और इसको हम एक प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप एक न्यूमेरिकल्स देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 12 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक ए 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl। 0.1 मोलर HCl बनाने के लिए 1 लीटर उसका वॉल्यूम दिया है। सो टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स का वॉल्यूम मोलरिटी कितना दिया है, 12 मोलर। मतलब ये 12 मोलर HCl जो है उसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा 1 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और जब उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 होगा। तो हम सिंपल इस मोलरिटी इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके हम ये वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मतलब V1 इक्वल हम क्या लिख सकेंगे, V2 डिवाइडेड बाय M1। अब इसका कितना वैल्यू निकलेगा, 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 12 किया तो 8.33 मिलीलीटर। मतलब 8.33 मिलीलीटर में हमको 1 लीटर में कन्वर्ट करना होगा। 8.33 को मिलीमीटर को हम 1 लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर होगा।